जम्मू कश्मीर अब झूठी है और 370-35A एब्रोगेट होने के बाद सदन में वो बातें तो आप सभी को याद होंगी। ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे, युवाओं को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। हुआ क्या क्या नहीं हुआ मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन जानते भी हैं हम सब। और मैंने एक खबर आपको बताई थी, आज उसको लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, जब मैंने आपको ये कहा था कि जम्मू वासियों को तोहफा मिलने जा रहा है और वो तोहफा है स्मार्ट मीटर्स का। और मैंने आपको उनका टारगेट भी बताया था कि कितना टारगेट है, और अब क्लियर हो चुका है कि 2 लाख स्मार्ट मीटर्स जो हैं जम्मू के अंदर लगने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अवाम ऑलरेडी परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल दाम, रसोई गैस में जो सिलेंडर हैं उसके दाम, इन सब चीज़ों के बावजूद एक और नया तोहफा जो है वो अवाम को मिला है। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तजेंद्र सिंह जी हैं। जम्मू की अगर बात करूं, जब भी हितों की बात आई है तो सामने आए हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आवाज रखते हैं। आज सीधी इनसे बात करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो आपका स्वागत है सर बाबू एक्सप्रेस। नमस्कार सर। सर, स्मार्ट मीटर्स की बात आई है और सबसे पहले ये खबर मैंने ब्रेक करी थी अपने चैनल पर रात के समय। मुझे याद है वो समय जब मैंने ये अपडेट दिया था, उस समय लोगों में काफी रोष था ये खबर सुनकर कि आने वाले दिनों में जल्द ही सरकार जो है वो टारगेट पॉपुलेशन पर जो है स्मार्ट मीटर्स लगाने जा रही है। उन्होंने पहले कहा था कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उससे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कमर्शियल सेक्टर की तरफ जाएंगे, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि 2 लाख स्मार्ट मीटर्स जो है वो लगने जा रहे हैं यूटी के अंदर। कैसे देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि ये तोहफा है। ये 370 के बाद हमें एक नए से नए तोहफे मिले जाते हैं। उनमें से एक नया तोहफा और भी जो एक हमारी आवाम को, जनता को, गरीब जनता को दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा देने के लिए। और इसमें कुछ नहीं लगता गरीब जनता को पीसने के लिए, क्योंकि जम्मू की जनता जो है वो आगे भी पिसती आई बेचारी, चाहे वो गरीबी के नाम पे, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। आज तक सिर्फ हवाई बातें की गई हैं और ग्राउंड सतह पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, और उल्टा ये आज उसको स्मार्ट मीटर्स का एक और तोहफा दिया गया। आप मुझे ये बताएं कि आप सुबह निकलते हैं अपना कामकाज के लिए, कामकाज का मायने होता है कि शाम को मुझे कमाना है और खाना खाना है। महंगाई का सतह वो बढ़ चुका है कि आप 200 रुपये लीटर जो है आपको सरसों का तेल मिलता है जनाब। जब सरसों का तेल घर पे नहीं होगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आपकी हाउसवाइफ या आपकी मदर वो ही बोलेंगी, भैया आज तेल नहीं है, बेटा आज तेल नहीं है, आपको खाना नहीं मिलेगा। वो तो अलग से बात थी। अब आपको क्या बोला जाएगा? आप घर बाहर ही होंगे, कमाई कर रहे होंगे, अपना दिनचर्या कर रहे होंगे, आपको बोला जाएगा, माँ का ही फोन आएगा, बेटा ऐसा है शाम को 4 बजे तक बिजली गुल हो जाएगी, इसको रिचार्ज करवा देना। अब वो खाने की बात अलग, अब आपको पहले बिजली का सोचना है, क्योंकि तोहफा मिलने जा रहा है स्मार्ट मीटर्स का। आपको ये प्रीपेड मीटर्स लगेंगे, चाहे वो पोस्टपेड होंगे चाहे वो प्रीपेड होंगे, अब वो देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन जो इस समय मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है, पेपर्स के माध्यम से पता लग रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। क्या वो प्रीपेड हैं, वो पोस्टपेड हैं, ये तो अब आने के अपने टाइम में। लेकिन अगर वो प्रीपेड हुए, अब आपको खाने की बाद में सोचनी है, पहले आपको बिजली का रिचार्ज करवाना है। जी, एक चीज़ तो मैं और जानूंगा, स्मार्ट मीटर्स के साथ साथ जो बड़ा मुद्दा इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। पूरे भारत की अगर बात करूं 6.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन भारत की अगर तमाम राज्यों और यूटीज की बात करूं, जम्मू कश्मीर ने टॉप कर दिया। और टॉप भी कोई अच्छे खासी प्रतिशत के साथ नहीं, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ 21.9% ये फीसदी है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, CCMI का आंकड़ा है, और उसने ये बताया है कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर ने अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में टॉप कर दिया है। लेकिन सेंटर में हुकूमत, केंद्र भारतीय जनता पार्टी की LG उनके अधीन आते हैं। सवाल जब पूछे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हम कितने महिलाओं को, 4 लाख महिलाओं को हमने रोजगार दिया, हम उनको जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, स्किल्स में लगा रहे हैं लोगों को, तो हम प्राइवेटाइजेशन में लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। इसे भी किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी आगे जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सर, इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर है उसमें J&K फर्स्ट है।
21.9 की दर के लिहाज से, हाईएस्ट फिगर इन इंडिया। वो भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है हमें। और ये देखिए आप, जो हमारी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मौजूदा आपके गवर्नमेंट है मरकज़ में, सेंटर में आप कीजिए, वो बिल्कुल इसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा जम्मू कश्मीर इस लेवल में आ चुका है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ गया है। और इस पर कोई भी उस पर नेगोशिएशन करने को भी तैयार नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने की बात ऐसे है कि अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उसका इशू नहीं सॉल्व करेंगे, तो अगर ये फिगर बढ़ेगा, डे बाय डे बढ़ेगा ना, ये कम तो नहीं होगा। जैसे आप कॉलेजेस से हर साल हज़ारों की तादाद में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये बढ़ेगा बढ़ेगा और ये नीचे नहीं आएगा। और जब तक अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, ये इस लेवल तक बढ़ेगा। आप खुद ही देखिए कि मौजूदा इस समय आए दिन चोरियों की वारदातें, स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, और ड्रग एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो इसलिए बढ़ रहा है, ऐसा है कि जब बच्चा सुबह उठता है तो आपको यार पैसे चाहिए खाने के लिए, अगर वो बाहर जाता है दोस्तों के साथ उसको चाहिए पैसे, अगर वो किसी इंटरव्यू के लिए जाता है उसको चाहिए पैसे। अगर उसके पास रोज़गार नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, डाका डालेगा। इस पे हमारी जो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या वो सरकार है, वो इस पे सोच नहीं रही है और इस पे कोई अमल नहीं कर रही है। अगर इस तरह ही जनाब अली ये बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में हम चोरी की वारदातों में भी नंबर 1 बन जाएंगे, और इसका श्रेय जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट को। जी, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के देखते हुए सरकार ने रोजगार देने के लिए सोचा, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई, क्लास 4 की रिक्रूटमेंट ड्राइव। 7,000 लगभग 8,000 के पास रिक्रूटमेंट पोस्टें निकाली गई जो क्लास 4 के, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के लगभग 5 लाख के पास एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचे JKSSB के पास, जिसमें जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं 12वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे ने अप्लाई किया। और हमने जब उनसे बच्चों से बातचीत करी तो वो दर्द दिख रहा था उन बच्चों का कि जब कहीं ओवरेज हो रहे थे, कहीं उन्होंने बोला चलो कुछ नहीं सही, वो 14,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, चलो काम तो सही, काम मिले तो सही कहीं ना कहीं, लेकिन JKSSB ने अपना रुख क्लियर किया कि ग्रेजुएट्स नहीं आ सकते। अभी जो लिस्ट बनी है उसमें बड़े सारे लोगों ने वापस लिए हैं, अपने विड्रॉ किए हैं फॉर्म्स। अब जो सीनियरिटी लिस्ट निकाली गई है उसमें भी भेदभाव नजर आ रहा है, वो इस तरीके से कि जो जम्मू का बच्चा इस समय जो सिचुएशन कश्मीर के अंदर बनी हुई है, वहां पे सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है, पार्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहां पर जो रह रहे हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी वहां पर है उनको हिट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अब जम्मू में जो सिलेक्शन लिस्ट आई है उसमें जो जम्मू का बच्चा है उसे उन्होंने कश्मीर में अपॉइंट कर दिया गया है, और जब JKSSB तक पहुंचे वो कह रहे हैं कि हम अब डोमिसाइल है, हम कहीं भी लगा सकते हैं, जहां मेरिट फॉल करेगा वहां करेगा। इसे भी कैसे देखते हैं? देखिए सर, ऐसा है, आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देखिए। जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएट लेवल का भी बंदा जो है, जो बच्चा है, वो गया है 4th क्लास के लिए अप्लाई करने के लिए। आप ये देखिए यहाँ का जम्मू कश्मीर की क्या हालात हैं। एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का या वो लड़की हो, वो जा रही है आपका 4th क्लास का फॉर्म भरने के लिए। आप लेवल देखिए, लेवल कहाँ जा रहा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, कि वो मजबूर हैं कि हमारी जो स्किल डिग्री हमारे पास है, जो प्रोफेशनल डिग्री है, वो हमें 50,000 से 1 लाख तक हमें मिलनी चाहिए सैलरी, और वही स्किल्ड और प्रोफेशनल बच्ची या बच्चा 14,000 पे काम करने को भी मजबूर है। वो मजबूरी है बेरोजगारी। बात करते हैं आप कि यहाँ का जो डोमिसाइल की वजह से यहाँ के बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है, वो एक अलग है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये शुक्रगुजार हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन का कि एटलीस्ट उन्होंने आज 2 साल के बाद शायद ये लिस्ट आउट की और कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ बच्चों को फ़ायदा हुआ। चलिए वो एक बात अलग है कि उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग किया जाए, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा है। लेकिन अच्छे के साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोफेशनल डिग्रीज करने वाले बच्चे हैं उनका क्या सोचा जाए। वो 4th क्लास में कैसे जाएंगे? या तो फिर ऐसा है कि वो आउट ऑफ स्टेट जाएं, अपना प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को देखें, वहाँ पर कमाएं। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो अपना उनको घर बार छोड़ के बाहर जाना है, फिर वो इस स्टेट के लायक नहीं हैं। हमारी इस समय यूटी है, हम इसको स्टेट नहीं कह सकते, इस यूटी के लायक नहीं हैं।
लेकिन इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह रहते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? वो बेचारे जम्मू आने से डरते हैं। अगर उनको वहाँ पर पढ़ के उनके डिस्ट्रिक्ट्स में या उनके प्रोविंस में उनको नौकरियाँ नहीं मिली तो वो क्या करेंगे? वो फिर बेटर था कि वो अपने घर में बैठ के अपना हल ही जोते, अपनी अपनी ज़मीनों को अपने एग्रीकल्चर में वो करते, स्किल्ड होते तो वहीं पर अपना काम करते। लेकिन तब भी वो भी नहीं, गवर्नमेंट सोचने को ये तैयार ही नहीं और ना ही बोलने को तैयार है कि हम इस पे कुछ करेंगे। इनके लिए बस यही है कि वी आर मेकिंग स्मार्ट सिटीज एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल स्मार्ट मीटर्स जस्ट टू अर्न द रेवेन्यू, दैट्स ऑल। आखिर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, 24 तारीख आने को है और संडे के दिन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा जम्मू का है और जहाँ की आवाम को संबोधन करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है वहाँ पर वो समुदाय के लोग भी आएंगे जिनको जम्मू में रहते हुए पहचान दिलवाएगी, बोर्ड राइट्स जो है वो मिलेंगे। वाल्मीकि समुदाय की बात कर रहा हूँ, तमाम जो समुदाय जिनको आज तक वोटिंग का अधिकार नहीं था उनको दिलाया उन्होंने, वो उनको फैसिलिटेट भी करेंगे वहाँ पर। और जम्मू की आवाम के लिए कुछ स्पेशल भी लेकर आ रहे हैं। अब क्या वो रहेगा वो तो वो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर राजनीति में कुछ बड़ी चेहरे जो हैं वो भी फेरबदल जो हो रहे हैं इस समय देखा जा रहा है? देवेंद्र सिंह राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। क्या आज लगाए जा रहे हैं और भी बड़े नेता जो हैं उस दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। एक तरफ जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल दाम, अपने गैस सिलेंडर के दाम जो है बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, बड़े बड़े दिग्गज नेता उसी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा है सर कि ये जो आपको रद्दो बदल नज़र आ रहा है, कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है, दूसरी पार्टी से उठ के, इसका मतलब है हमारा जो है हमारी जो यूटी है ये इलेक्शन मोड में जा रही है। और जी जहाँ भी ऐसा इलेक्शन का जब सिनेरियो तैयार होता है वहाँ पर ये आपको अक्सर नज़र आएगा। रही बात हमारी मौजूदा हालात की, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो है पॉलिटिकल आदमी जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ये सोचना है वो जिस भी पार्टी में जाएं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे बर्निंग इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में सोचें। अगर इस पे गौर नहीं किया गया तो उनकी पॉलिटिक्स फेल है। हमारा जो डुग्गर देश है, जम्मू स्टेट है और जम्मू कश्मीर है, जम्मू खाली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है और ये इसको जोड़ने की बात करनी है। अगर कहीं लीडर्स ऐसे हैं ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरी नज़रों से हमें जम्मू कश्मीर को इकट्ठे रखने की बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टेट इकट्ठी रहेगी तो ठीक है, आप कहते हैं कि कश्मीर को अलग है, कश्मीर ऐसा कर गया, जम्मू ऐसा कर गया। अगर आप में इतनी सलाहियत है, आप ऐसा कीजिए, अगर 100 रुपया आ रहा है आप 50 रुपये दीजिए कश्मीर को और 50 रुपये दीजिए जम्मू को। क्यों भेदभाव होगा? कभी भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव की जो रणनीति है ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं यही करते हैं और कोई नहीं करता। आवाम के पास आप जाएंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि हम जम्मू से अलग हैं, ना कश्मीर वाला कहेगा हम जम्मू से अलग हैं, ना जम्मू वाला कहेगा कश्मीर से अलग हैं। यहाँ का जो बिजनेस है सर ऐसा है कि टोटली डिपेंडेंट है। वी आर इन विंटर्स वी आर डिपेंडेंट ऑन दरबार मूव। आप देखिए अभी दरबार मूव भी बंद हो गया, वो क्या मजबूरियां रही सरकार की, क्या था वो रणनीति इन्हीं को पता है। लेकिन एटलीस्ट जम्मू कश्मीर को हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे ही रहना पड़ेगा। हाँ, जो भेदभाव हैं इन लीडर्स को खुद ही खत्म करने हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 100 रुपये की डेवलपमेंट लाते हैं तो 50 रुपये दीजिए आप कश्मीर को, 50 रुपये दिए जम्मू को, तब कभी भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा सिनेरियो अगर ऐसा आगे हुआ तो कभी ऐसा नहीं होगा और आप देखिए इक्वल डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर लीडर पॉजिटिव रहा तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और खास बातचीत में हिस्सा। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तजिंदर सिंह जी। जम्मू के हितों की जब भी बात आती है तो ये सामने आते हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं। और जो बर्निंग इश्यूज इस समय हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है, दूसरा बड़ा मुद्दा स्मार्ट मीटर्स जो लगने जा रहे हैं 2 लाख के पास हैं, तीसरा और अहम मुद्दा जो है वो यही है कि जो राजनीति में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का खेमा काफी अस्वस्थ नजर आ रहा है और उनको लग रहा है कि अब जमीनी सतह जो हमने खो दी थी आखिरकार अब हम उसे बचाने में कामयाब रहे हैं। और उसके पीछे जो बड़ा कारण है वह है देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना।
वीडियो आपके हवाले है, कमेंट बॉक्स खाली है। आपको क्या लगता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जुड़े रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। के साथ शुभम मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।